अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 5 हेल्दी लाइफस्टाइल पढ़ेंगे, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमें दिया गया है हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मस्किटोज, यानी कि मच्छरों के बाइस पैदा होने वाले सेहत के मसाइल। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगोनिया ऑल 3 डिजीजेज आर स्प्रेड बाय मस्किटोज। मलेरिया, डेंगू और चिकनगोनिया ये तीनों बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory test. इन तमाम बीमारियों की अलामात इतनी मिलती जुलती हैं कि लेबॉर्ट्री टेस्ट के बगैर यकीन के साथ इनकी शिनाख्त करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज इज़ फॉर इट टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड। लेकिन मुनासिब इलाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये मालूम किया जाए कि असल बीमारी क्या है। Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences and the prevention of these diseases. आइए हम कोशिश करते हैं और इन बीमारियों की वजूहात, अलामात, यकसानियत और फ़र्क और रोकथाम के बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस डिज़ीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो मलेरिया है। आइए सबसे पहले इसके कॉजेज़ यानी कि मलेरिया की वजूहात के बारे में बात करते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट। मलेरिया एक यकखुलवी पैरासाइट प्लाज्मोडियम से होता है। ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मस्किटोज, जो अक्सर बीमारी से मुतासिर या इन्फेक्टेड मच्छर से मुंतकिल होता है। इट इज़ इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द सलाइवा ऑफ द मस्किटो। ये एक शख्स के निज़ाम दौरान खून में मच्छर के सलाइवा के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाता है। The parasite infects the red blood cells until they burst. ये तुफेलिया या पैरासाइट खून के सुर्ख खुलियों को मुतासिर करता है यहाँ तक कि वो फट जाते हैं। Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells is spread and infects more red blood cells throughout the body. फिर फटने वाले खून के सुर्ख खुलियों से बनने वाले नए प्लाज्मोडियम फैलते हैं और पूरे जिस्म में मजीद खून के सुर्ख खुलियों को मुतासिर करते हैं। Thus killing all the cells, इस तरह तमाम खुलियों को मार देते हैं। This can lead to severe liver infection, ये जिगर का शदीद इन्फेक्शन करती है। Sometimes the infected red blood cells become stickier than usual and clot easily. कभी कभी इन्फेक्टेड खून के सुर्ख खुलिये आम मामूल से ज़्यादा लेसदार हो जाते हैं और आसानी से जम जाते हैं। Which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria, जो दिमाग में खून के बहने को रोक सकते हैं और दिमागी मलेरिया का सबब बन सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स की बात की जाए यानी निशानियां और अलामात क्या होती हैं इस डिजीज की। मलेरिया इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर, मलेरिया को तेज बुखार से पहचाना जाता है। द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 फ़ारेनहाइट, दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. बुखार के साथ अक्सर सख्त सर्दी लगती है और पसीना भी आ सकता है। Patients may also suffer from constipation, kidney dysfunction and disorientation. मरीज को कब्ज या गुर्दे का दुरुस्त काम न करने की शिकायत भी हो सकती है। सेकेंडली जिस डिजीज को डिस्कस किया जा रहा है दैट इज डेंगू। आइए डेंगू की वजूहात यानी कि डेंगू कॉजेज की बात करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। डेंगू के वायरस की 4 इकसाम है। ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मस्किटोज, इनमें से चारों मच्छरों से फैलती हैं। एंड इन्फेक्टेड मस्किटो स्प्रेड वायरस थ्रू इट्स सलाइवा व्हेन इट बाइट। एक इन्फेक्टेड मच्छर जब काटता है तो अपने सलाइवा से वायरस को फैलाता है। डेंगू कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टेड ब्लड यूज्ड इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज डेंगू। मिसाल के तौर पर अगर खून की मुंतकिली में इन्फेक्टेड खून का इस्तेमाल किया जाए तो ये डेंगू का सबब बन सकता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ऑर्गन डोनेशन एंड कैन इवन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। किसी बॉडी पार्ट का अतिया करना भी इसका सबब बन सकता है और यहाँ तक कि ये माँ से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है। वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। एक वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो ये जिस्म में गर्दिश करता है, अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडी। खून के सफेद खुलियों और दूसरे एंटीबॉडीज पर हमला करता है, थस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम। इसी तरह इम्यून सिस्टम को भी यानी कि मुजाहिमती निज़ाम को भी बहुत मुतासिर करता है।
The virus further replicates within the cell until the cell bursts and dies. खलिए के अंदर वायरस खुद को बढ़ाता है यहाँ तक कि वो खलिया फट जाता है और मर जाता है. The death of the white blood cells results in leakage of other fluids from the cells. खून के सफेद खलिए के मरने के नतीजे में खलियों से दूसरे फ्लूइड्स का इखराज होता है, लीडिंग टू लो प्रोटीन, जो प्रोटीन में कमी, फ्लूइड इन द लंग्स एंड इन द स्टमक एरिया, फेफड़ों और मैदे में फ्लूइड का इखराज, लो ब्लड प्रेशर, शॉक एंड इवेंचुअली डेथ, खून के दबाव में कमी या फिर सदमा और बिल आखिर मौत का सबब हो सकता है. साइंस एंड सिम्टम्स, निशानियां या अलामात. हाई फीवर इज फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन. तेज बुखार के साथ साथ शदीद जिस्मानी दर्द होता है. पेन बिहाइंड द आईज एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट इज ऑल्सो कॉमन. आंखों के पीछे दर्द या फिर यूरिन की मिकदार में कमी भी आम है. डेंगू रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीज विद ब्राइट लाइट. डेंगू से मुतालिक आंखों का जो दर्द होता है वो अक्सर तेज रोशनी से बढ़ जाता है. पेशेंट्स में ऑल्सो फील रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज. मरीज को सांस लेने में मुश्किलात एंड इंटेंस हेडेक और शदीद सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है. एज द फीवर डिक्रीजेस स्किन रैशेज में स्टार्ट टू अपीयर. जैसे ही बुखार कम होता है जिल्द सुर्ख नजर आना शुरू हो जाती है. Another symptom is excessive bleeding. एक और अलामत खून का ज्यादा बह जाना है. As the virus attacks, जैसे ही ये वायरस अटैक करता है, the capillaries पर the smallest blood vessels in the body, जो कि खून की सबसे छोटी रगें होती हैं जिस्म में. When the capillaries burst, जब capillaries फटती हैं, blood escapes from the blood stream. खून की रगों से खून निकल जाता है. इन सीवियर केसेस, शदीद सूरत हाल में, ब्लीडिंग इज कॉमन इन द नोज एंड गम्स. नाक और मसूड़ों से खून बहना मामूल की बात है. द लॉस ऑफ ब्लड कैन लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड मे इवेंचुअली लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक एंड डेथ. खून की कमी का नतीजा खून के दबाव में कमी और आखिरकार अंदरूनी तौर पर खून का बहना, सदमा और मौत की वजह बन सकता है. अब हम थर्ड डिजीज को डिस्कस करेंगे विच इज चिकनगुनिया. सबसे पहले चिकनगुनिया की कॉजेज की बात करते हैं, यानी चिकनगुनिया की वजूहात को जानते हैं. दिस वायरस इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मस्किटोज. ये वायरस भी मच्छरों से मुंतकिल होता है. दीज मस्किटोज live and breed near stagnant और polluted water. ये मच्छर खड़े आलूदा पानी में रहते हैं और परवरिश पाते हैं. and infect human with their bite, और अपने काटने से इंसानों को बीमार कर देते. Although the disease is not contagious, हालांकि ये बीमारी मुतादी नहीं है, it can spread from an infected person to others, लेकिन ये एक बीमार शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है. इफ द मस्कीटो फीड ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन फर्स्ट एंड देन बाइट्स अदर पीपल, अगर मच्छर पहले एक बीमार शख्स का खून पिए और फिर दूसरे लोगों को काटे. द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट द मसल सेल ऑफ द बॉडी. चिकनगुनिया का वायरस जिस्म के उजलाती खुलियों को मुतासिर करता है. इट स्टेज देयर एंड रिप्रोड्यूसेस अंटिल द सेल डाइज. ये वही रहता है और अपने आप को बढ़ाता है जब तक कि ये खलियां मर ना जाए. It then find a new host cell to infect, और फिर ये इन्फेक्ट करने के लिए नया होस्ट तलाश करता है. साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं. चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, जॉइंट, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. चिकनगुनिया उजलात, जोड़ों, जिल्द और नर्वस सिस्टम को मुतासिर करता है. इट इज यूजुअली अकम्पनाइड बाय फीवर एंड स्किन रैश. इसके साथ अमूमन बुखार और जिल्द का सुर्ख हो जाना भी इनकी अलामात में से एक है. द स्किन रैशेज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डेंगू रैशेज. सुर्ख जिल्द तकरीबन उसी तरह की होती है जैसी डेंगू में होती है. द पेशेंट्स में ऑल्सो सफर फ्रॉम हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग. मरीज को सर दर्द, कै और उल्टियां भी हो सकती हैं. बिकॉज द वायरस डिस्ट्रॉयज सेल इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, पेशेंट्स एक्सपीरियंस मसल वीकनेस एंड जॉइंट पेन. क्योंकि वायरस उजलात, जोड़ों के खुलिये तबाह कर देता है, इसलिए मरीज को उजलाती कमजोरी और जोड़ों का दर्द होता है, विच कैन बी सीवियर, जो शदीद भी हो सकता है. पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो रिपोर्टेड बाय मैनी चिकनगुनिया पेशेंट्स. चिकनगुनिया के कई मरीजों ने हल्का फुल्का अपना जायका खत्म होने की भी शिकायत की है. द डिजीज इज रेयरली फाइंड द वायरस रिमेन्स इन द सिस्टम फॉर 5 to 7 days. ये बीमारी बहुत कम ही जानलेवा होती है और ये वायरस
निजाम में तकरीबन 5 से 7 दिन रहता है। वंस वन रिकवर्स फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, एक बार कोई इस इन्फेक्शन से जब सेहतयाब हो जाता है, वन इज इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ, तो अपनी पूरी जिंदगी से उसकी अपनी पूरी जिंदगी से महफूज हो जाती है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द 3 डिजीजेस। अब हम बात करते हैं इन तीनों बीमारियों के दरमियान मुमासलत यानी कि यकसानियत और फर्क के बारे में। द चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट स्प्रेड द डेंगू वायरस। चिकनगुनिया वायरस उन्हीं मच्छरों से मुंतकिल होता है जो डेंगू वायरस फैलाते हैं। बोथ चिकनगुनिया and dengue have almost identical symptoms and diseases processes। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों की अलामात और बीमारी का अमल तकरीबन एक जैसा होता है। So much so that one can be mistaken for the other। यहाँ तक कि इनको समझने में गलती भी हो सकती है। Both display joint pain, however joint pain and inflammation caused by chikungunya are more intense and pronounced। दोनों बीमारियों में जोड़ों का दर्द होता है, लेकिन चिकनगुनिया की वजह से होने वाला जोड़ों का दर्द ज्यादा नुमाया होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लो प्लेटिलेट काउंट, हाई ब्लीडिंग रिस्क एंड पेन बिहाइंड द आईज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डेंगू। प्लेटिलेट्स की तादाद में कमी, ज्यादा खून बहने का खतरा और आंखों के पीछे दर्द डेंगू की खास अलामात हैं। द मेन सिम्टम ऑफ मलेरिया आर चिल्स, शिवरिंग फॉलोड बाय फीवर, स्वेटिंग। मलेरिया की अहम अलामात सख्त सर्दी लगना, कांपना, जिसके बाद बुखार या पसीना आना है। दीज सिम्टम्स यूजुअली ऑक्योर एवरी 2 days। ये अलामात आमतौर पर हर 2 दिन बाद वाक़या होती हैं। आइए प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। सिंस देयर आर नो वैक्सीन और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस, क्योंकि इन बीमारियों से बचने के लिए कोई वैक्सीन या तिब्बी तरीके नहीं हैं। Here are a few useful suggestions for protecting oneself from these diseases। इसलिए इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ मुफीद तजावीज़ दी जा रही हैं। वेयर क्लोथ्स दैट विल कीप यू फुली कवर्ड, ऐसे कपड़े पहने जो आपको मुकम्मल तौर पर ढांपे। यूज नेट कवरिंग, मच्छरों से बचने के लिए जालियां इस्तेमाल करें। लिव इन हाइजेनिक सराउंडिंग्स, हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक माहौल में रहें। इंश्योर दैट देयर इज नो स्टैग्नेंट वाटर, इस बात को यकीनी बनाएं कि पानी खड़ा ना हो। वेदर क्लीन और डर्टी, चाहे वो साफ सुथरा हो या गंदा, इन योर लोकेलिटी, आपके इलाके में। नॉट इवन इन अनकवर्ड बकेट्स, पॉट्स, कैन और अदर थिंग्स, और ना ही बगैर ढकी बाल्टियां, बर्तन, डब्बे या दूसरी चीजें वगैरह हो। अप्लाई गुड क्वालिटी मस्किटो रिपेलेंट लोशन और एंड एनी वन ऑफ द नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट्स, अच्छे मयार का मच्छर को दूर करने वाला लोशन या दूर रखने वाली कुदरती मसनूआत का इस्तेमाल करें। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से रात तक एहतियात करें। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्द मुमकिन हो तिब्बी मदद लें। ऑल दीज डिजीजेस दैट इज मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया अफेक्ट अ पर्सन्स हेल्थ। ये तमाम बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया एक शख्स की सेहत को मुतासिर करती हैं। दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, ये किसी के काम के मयार को भी मुतासिर करती हैं। बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम द वीकनेस कॉज्ड बाय देम, क्योंकि इनके सबब होने वाली कमजोरी से सेहत याब होने में बहुत वक्त लगता है। सिंस दे आर ऑल प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases। क्योंकि इन तमाम से बचा जा सकता है और ये काबिल इलाज भी हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इन बीमारियों से खुद को और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं। मोर ओवर, इसके अलावा वी शुड सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प इफ़ वी ऑब्जर्व सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीजेज, बिकॉज द अर्लियर दे आर ट्रीटेड द क्विकर इज द रिकवरी। अगर हमें इन बीमारियों के अलामात महसूस हों तो हमें फ़ौरन तिब्बी इमदाद लेनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्द इनका इलाज होगा उतनी ही जल्द शिफा होगी। सो स्टूडेंट, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 15। सबसे पहले हमने रीड करना था यूनिट नंबर 5 हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें दिया गया था हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मस्किटोज। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 1 and 2 इन बुक, पेज नंबर 112 एंड 113। उसके बाद एक्सरसाइज 3, 4 करेंगे नोटबुक में। देन एक्सरसाइज 5 इन बुक, पेज नंबर 113 एंड 114। उसके बाद एक्सरसाइज 6 करेंगे अपनी नोटबुक्स में, और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 and 2 करते हैं इन बुक्स। एक्सरसाइज 1 देखिए पेज नंबर 112 पर।
Tick the right answer. The text is about the life cycle of a mosquito, different kinds of dangerous mosquitoes, diseases caused by mosquitoes, or the use of pesticides from mosquito control. Right option is C, diseases caused by mosquitoes. Exercise 2 देखिए, circle the diseases mentioned in the text. कुछ डिजीजेस के नेम्स आपको दिए गए हैं, आपने इनमें से उन डिजीजेस पर सर्कल करना है जो आपको टेक्स्ट में जिनका जिक्र किया गया है, लाइक मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया और लास्ट में सेरेब्रल मलेरिया। अब हम एक्सरसाइज 3 एंड 4 करेंगे अपनी नोटबुक्स में। एक्सरसाइज 3 देखिएगा प्लीज। रीड द टेक्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन देम। अबाउट 20 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपने टेक्स्ट में से ये सर्च करके उनको अंडरलाइन करना है और अपनी नोटबुक्स में इनके मीनिंग्स लिखने हैं। आइए इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल पेज मेंटेन करेंगे। यूनिट नंबर 5 हेल्दी लाइफस्टाइल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मस्किटोज, डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद वोकैबुलरी लिखना स्टार्ट करेंगे। पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, चिल्स, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस ड्यू टू द फीवर, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफर ऑफ ब्लड, स्टैग्नेंट, स्टिल, डिस्प्ले, टू शो, ट्रांसमिटेड, पास ऑन, antibodies, immune response, contagious, transmissible by contact, inflammation, swelling, saliva, water liquid in mouth, dysfunction, abnormal function of a body, immune, resistance system, nausea, a feeling of vomit, intense, acute, clot, a thick mass of blood, disorientation, loss of sense of direction, respiratory, related to respiration, fatal, causing death, pronouns, strongly marked. Exercise 4. Now work in pair and see how many of these words you can use in your own sentences. ये तमाम वर्ड जो आपने वोकैबुलरी में किए हैं इनको अपने सेंटेंस में यूज करना है। यहाँ पर 10 वर्ड्स आपको सेंटेंस में यूज करके आपको दिखाए जा रहे हैं, बाकी के 10 वर्ड्स आप लोगों ने खुद अपने सेंटेंस में यूज करने हैं। पैरासाइट, Ahmed did not find work yet. He lives like parasite. Next word is transmitted. Many diseases transmitted to others because of the bad condition of healthcare. Saliva, TB is a disease that can transfer to others through saliva. Clot, a blood clot can cause the death. Chills, a big symptom of malaria is high fever with chills. Transfusion, he got the treatment of blood transfusion. Immune, he has a strong immune system. Fatal, many fatal accidents are caused by underage drivers. Display, the showroom displays many kinds of mobile phones. Intense, it was an intense earthquake that hit the city last night. अब हम exercise 5 करेंगे in books. Exercise 5 is read the text and select the correct answer for the option given. Number 1 is, it is important to find out what the exact disease is so that the patient can rest. We can tell everyone about it. It can be treated properly. The patient can decide what to do. Right option is E. It can be treated properly. Number 2, the malaria parasite attacks the white blood cells, brain, stomach, red blood cells. Right option is red blood cells. Number 3, once the dengue virus enters the system, it affects the immune system, circulatory system, digestive system, nervous system. Right option is immune system. Number 4, in severe cases of dengue, bleeding may occur in the eyes and ears, brain, stomach and intestine, gums and nose. Right option is D. Gums and nose. Number 5, chikungunya patient usually have fever with shivering, rashes, bleeding, chills. Right option is rashes. Exercise 6 करेंगे नोटबुक्स में. Exercise 6, read the text and complete the following table in your notebooks. आपने सबसे पहले तीनों डिजीजेस के नेम लिखने हैं, फिर उनके सोर्स और द सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस करने हैं. उसके बाद ऑर्गन सेल्स कि वो किन पर अटैक करते हैं ये बताना है और लास्ट में उसके सिम्टम्स लिखने हैं. फर्स्ट डिजीज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया. सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्फेक्टेड मस्किटोज. ऑर्गन सेल अटैक, रेड ब्लड सेल्स, लीवर, ब्रेन. Symptoms are high fever with chills, sweating. Second disease is dengue. Source of transmission infected mosquitoes, blood transfusion, mother to child. Organ cells attacked, white blood cells, immune system. And symptoms are high fever with body pain, pain behind eyes, respiratory difficulties, headaches, skin rashes, bleeding from gums and nose.
Third disease is chikungunya. Source of transmission infected mosquitoes. Organ cells attacked. Muscles, joints, skin, connective tissues, nervous system. Symptoms are fever, skin rashes, headache, nausea and vomiting, severe joint pain, लॉस ऑफ टेस्ट। एक्सरसाइज 7 करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज 7 में आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हम अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय मस्किटो बाइट्स। द मोस्ट कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय मस्किटो बाइट्स आर मलेरिया, dengue and chikungunya. Question number 2, which specific part of the body become highly infected in cerebral malaria? Brain becomes highly infected in this kind of malaria. Question number 3, what can lead to severe liver infection when one has malaria? The malaria parasite infects the red blood cells until they burst. Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spread and infects more red blood cells throughout the body, thus killing all the cells. This can lead to severe liver infection. Question number 4, how is the immune system affected through dengue? Once the dengue virus enters the body, it circulates around the body, attacking white blood cells and other antibodies, thus affecting the immune system. Question number 5, how often can one get infected with chikungunya? Why? This virus is also transmitted through mosquitoes. The disease is rarely fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days. Once one recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life. Question number 6, which two of the three diseases have similar symptoms? What are these? Both chikungunya and dengue have the similar symptoms, which are fever, skin rashes, body pain and headaches. Question number 7, how does often one have fever and chills when one has malaria? These symptoms of malaria usually occur every 2 days. Question number 8, how do all these diseases affect our life? All these diseases, that is malaria, dengue and chikungunya, affect a person's health. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. Question number 9, how can we protect ourselves from these three diseases? Answer is, since there are no vaccines or medical ways to prevent these diseases, here are a few useful suggestions for protecting oneself from these diseases. Wear clothes that will keep you fully covered. Use net covering. Live in hygienic surroundings. Ensure that there is no stagnant water, whether clean or dirty, in your locality, not even in uncovered buckets, pots, cans and other things. Apply good quality mosquito repellent lotion. Take extra precaution from dawn to dusk. Seek medical help as soon as possible. And the last question is, what should we do if we want to recover quickly from these diseases? Answer is, if we want to recover quickly from these diseases, we should seek immediate medical help when we observe symptoms of these diseases, because the earlier they are treated, the quick is the recovery. सो स्टूडेंट, आई होप आपको यूनिट नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।